पब्लिक सेक्टर बैंकों में मनमाने तबादले, अस्पष्ट पदोन्नति और पक्षपात ये दशकों से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायतें रही हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार एक बड़ा एचआर सुधार लाने की योजना बना रही है, जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों के 7.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता लेकर आ सकता है। नमस्कार साथियों, उमेश रस्तोगी वेलनेस विद विजडम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े बदलाव की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, जो सरकार ने बैंकों में प्रमोशन और ट्रांसफ़र के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम लाने की दिशा में पहल की है। इसका उद्देश्य मैनुअल हस्तक्षेप कम करना और प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में एक बड़े एचआर सुधार की तैयारी कर रही है। समाचारों के अनुसार वित्त मंत्रालय ट्रांसफ़र और प्रमोशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, स्वचालित और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक बदलावों पर काम कर रहा है। यदि यह सुधार लागू होता है तो इसका प्रभाव देश के लगभग 7.5 लाख बैंक कर्मचारियों पर पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी में प्रस्तावित एचआर ओवरहाल का विश्लेषण अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एचआर सुधारों में पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जन प्रबंधन ढांचे में सबसे बड़े बदलाव की दिशा में एक कदम है। यदि इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो ये सुधार न केवल कर्मचारियों को बल्कि पूरे बैंकिंग तंत्र की दक्षता, उत्पादकता, ग्राहक सेवा और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होंगे? क्या इससे कार्य संस्कृति सुधरेगी और क्या इससे बैंकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी? आइए विस्तार से समझते हैं यह सुधार क्यों आवश्यक समझा गया है। पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों द्वारा कुछ प्रमुख समस्याएं उठाई जाती रही हैं। इनमें शामिल हैं स्थानांतरण में पारदर्शिता की कमी, अर्थात बिना स्पष्ट कारण के अचानक और अन्यायपूर्ण स्थानांतरण, पक्षपात का एहसास, पारदर्शी स्थानांतरण नीतियों का अभाव, पारिवारिक कठिनाइयों के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर असंतोष जैसे पदोन्नति प्रक्रिया में देरी, साक्षात्कार आधारित मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी, व्यक्तिपरक मूल्यांकन मानदंड, यह धारणा कि व्यक्तिगत संबंध कैरियर की प्रगति को प्रभावित करते हैं, अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, पक्षपात या मनमानी की शिकायतें, कार्य जीवन संतुलन की समस्याएं। कार्य संस्कृति से जुड़े कुछ मुद्दे हैं: बढ़ते व्यावसायिक लक्ष्य, स्टाफ की कमी, बढ़ता अनुपालन भार, तनाव और गिरता मनोबल। सरकार का मानना है कि यदि एचआर प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। अर्थात सरकार यह मानती है कि कर्मचारियों की असंतुष्टि अंततः ग्राहक सेवा और संगठनात्मक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। प्रस्तावित सुधार क्या हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित सुधारों में शामिल हो सकते हैं ट्रांसफर प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, अर्थात स्थानांतरण और पदोन्नति में मानवीय विवेक को कम करना, वरिष्ठता आधारित प्रमोशन प्रक्रिया का स्वचालन, एचआर निर्णयों में मानवीय हस्तक्षेप की कमी, अर्थात पक्षपात और व्यक्तिपरक निर्णय लेने को कम करना, पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार करना, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, बैंकों में पारदर्शी एवं मानकीकृत नीतियां अर्थात सभी 12 पीएसबी में समान एचआर मानक बनाना, कार्यस्थल संस्कृति और कर्मचारी संतुष्टि को बेहतर बनाना। इसका उद्देश्य है कि हर कर्मचारी को यह स्पष्ट दिखाई दे कि उसका स्थानांतरण या पदोन्नति किस आधार पर हुई है। इन सुधारों का असर पीएसबी में काम करने वाले 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों पर पड़ने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होंगे? यदि ये सुधार प्रभावी ढंग से लागू हुए तो कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
पहला लाभ है निष्पक्षता का। कर्मचारियों को लगेगा कि निर्णय नियमों के आधार पर हो रहे हैं। दूसरा लाभ तनाव में कमी, अर्थात ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी अनिश्चितताएं कम होंगी। तीसरा लाभ है बेहतर मनोबल, अर्थात जब कर्मचारी को न्याय मिलेगा तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। चौथा लाभ युवा अधिकारियों को राहत, जिससे नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति यानी एट्रिशन रेट कम हो जाएगा और बैंकिंग प्रणाली में युवाओं का विश्वास बढ़ेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि इस सब का ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संतुष्ट कर्मचारी बेहतर ग्राहक सेवा देते हैं। इससे शाखाओं में सेवा गुणवत्ता सुधार होगा, शिकायतों का निपटारा तेज हो जाएगा, ग्राहकों का बैंकों के प्रति लगाव और जुड़ाव बढ़ेगा, व्यवसाय विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। अर्थात एचआर सुधार का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों तक भी पहुंचेगा। बैंकिंग प्रणाली पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। सिस्टम में कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा। जब पदोन्नति और स्थानांतरण नीतियां पारदर्शी होंगी तो कर्मचारी खुद को निष्पक्ष रूप से देखा हुआ महसूस करेंगे, शिकायतें कम होंगी, मुकदमेबाजी और कोर्ट केस भी कम हो जाएंगे, यूनियन और प्रबंधन के बीच संघर्ष भी कम होगा। बैंकिंग पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसमें कर्मचारियों का उच्च विश्वास प्रमुख है और इससे बेहतर ग्राहक सेवा होगी, बेहतर उत्पादकता आएगी, कम अनुपस्थिति रहेगी और उच्च जुड़ाव स्तर बनेगा। इन सुधारों से भ्रष्टाचारों में भी कमी आएगी। ऐतिहासिक रूप से कई संगठनों में स्थानांतरण और पदस्थापन के निर्णय प्रभाव का केंद्र बन जाते हैं। स्वचालन से निम्नलिखित मदद मिल सकती है। लॉबिंग में कमी होगी, पक्षपात न्यूनतम होगा, बाहरी दबाव सीमित हो जाएगा और जवाबदेही निश्चित रूप से बढ़ेगी। बैंकिंग पर प्रभाव यह पीएसबी में शासन मानकों को मजबूत कर सकता है। बेहतर कर्मचारी मनोबल, अर्थात एक पारदर्शी प्रणाली से कैरियर प्रगति में अनुमानितता, प्रदर्शन करने की प्रेरणा और संस्थागत प्रक्रियाओं में विश्वास। दीर्घकालिक लाभ इस प्रकार होंगे। प्रेरित कर्मचारी आमतौर पर बेहतर क्रॉस सेल करते हैं, ऋणों की वसूली अधिक प्रभावी ढंग से हो जाती है और ग्राहकों से मजबूत संबंध बन जाते हैं। बेहतर टैलेंट का रिटेंशन होगा, अर्थात पीएसबी से बहुत से युवा अधिकारी जो नौकरी छोड़ते हैं उसका एक बड़ा कारण ये अनिश्चितताएं हैं। बार बार स्थानांतरण, पदोन्नति में देरी, वर्क लाइफ बैलेंस में अनियमितता। पारदर्शी एचआर सिस्टम से कर्मचारियों का बाहर जाना कम हो सकता है। इसके बैंकिंग पर यह प्रभाव होंगे कि पीएसबी भर्ती और प्रशिक्षण पर भारी संसाधन जो अभी खर्च करते हैं उनमें कमी आएगी। कम एट्रिशन का मतलब है प्रशिक्षण लागत में कमी, बेहतर निरंतरता, संस्थागत ज्ञान का बने रहना। एचआर का डिजिटल रूपांतरण, यह सुधार व्यापक डिजिटलीकरण एजेंडे के साथ मेल खाता है। संभावित भविष्य की विशेषताएं, एआई सहायता प्राप्त स्थानांतरण प्रणाली, ऑनलाइन पदोन्नति ट्रैकिंग, स्किल मैपिंग, क्षमता डाटाबेस और उत्तराधिकार योजना प्रणालियां जो बैंकिंग पर प्रभाव डालेंगी। एचआर प्रबंधन में पीएसबीज की तुलना अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों से की जा सकेगी। इसके कर्मचारियों पर सकारात्मक जो प्रभाव पड़ेंगे उनमें मुख्य रूप से अधिकारियों के लिए अनिश्चितता में कमी आएगी, स्पष्ट पदोन्नति के मार्ग खुलेंगे, निष्पक्ष स्थानांतरण की प्रक्रिया को बल मिलेगा, लिपिकीय स्टाफ के लिए अधिक पारदर्शिता होगी, बेहतर शिकायत निवारण केंद्र बन सकता है। महिला कर्मचारियों के लिए संभावित लाभों में शामिल हैं कठिनाई के मामलों पर अधिक वस्तुनिष्ठ विचार, परिवार आधारित स्थानांतरण नीतियों में सुधार और वर्क लाइफ बैलेंस में बेहतरी। ग्राहक सेवा पर इसके जो प्रभाव पड़ेंगे, यदि कर्मचारी संतुष्ट होंगे तो ये ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे, तेज सेवा मिलेगी ग्राहकों को, बेहतर ग्राहक बातचीत होगी, शिकायतों का बेहतर निपटान होगा और उच्च ग्राहक संतुष्टि प्राप्त होगी। परिणाम स्वरूप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सार्वजनिक छवि में सुधार हो सकता है। व्यवसाय वृद्धि पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अगर कर्मचारी एचआर से जुड़ी अनिश्चितताओं में कम समय खर्च करते हैं तो व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान, बेहतर क्रेडिट मॉनिटरिंग, रिकवरी प्रयासों में सुधार, ग्राहक अधिग्रहण में वृद्धि, इसके सकारात्मक असर होंगे। जमा राशि, अग्रिम ऋण और लाभप्रदता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। संभावित चुनौतियां, हर सुधार के साथ कुछ जोखिम अवश्य आते हैं। क्या केवल सीनियरिटी पर्याप्त है? इस केस में यह विचारणीय मुद्दा बनेगा।
यदि प्रमोशन केवल वरिष्ठता आधारित होगा तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी निराश हो सकते हैं, नवाचार में गिरावट आ सकती है और युवा टैलेंट हतोत्साहित हो सकता है। निजी क्षेत्र के बैंक मुख्य रूप से प्रदर्शन और योग्यताओं पर जोर देते हैं। क्या ऑटोमेशन मानवीय समस्याओं को समझ पाएगा? स्वास्थ्य, पारिवारिक परिस्थितियां और विशेष कठिनाइयां हर कर्मचारी के जीवन का हिस्सा होती हैं। एक पूरी तरह स्वचालित प्रणाली इन पहलुओं को कितना समझ पाएगी और कैसे समझेगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न सुधारों की सफलता तय करेंगे। अत्यधिक ऑटोमेशन नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। बैंकिंग सिर्फ एक यांत्रिक काम नहीं है। पूरी तरह ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम इन बातों को नजरअंदाज कर सकता है। मेडिकल मुद्दे, पारिवारिक परिस्थितियां, बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतें, विशेष कौशल, इसमें जो जोखिम रहेगा, कर्मचारी महसूस कर सकते हैं कि सिस्टम कठोर और असंवेदनशील है। एसबीआई और अन्य पीएसबी पर इसका प्रभाव। एसबीआई सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह सुधार एचआर विवाद को कम करेगा, कर्मचारी संतुष्टि बढ़ाएगा, नेतृत्व विकास को मजबूत करेगा और उत्पादकता बढ़ाएगा, ऐसा विश्वास है। हालांकि कार्यान्वयन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होगी, लेकिन सफलता का वास्तविक पैमाना होगा औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम इस प्रकार होंगे: कम शिकायतें, प्रबंधन और यूनियन के बीच बेहतर संबंध, कर्मचारियों में हताशा की कमी। नकारात्मक संभावनाएं इस प्रकार हैं: अगर पारदर्शिता का वादा किया जाएगा लेकिन पर्दे के पीछे अफवाह चलते रहे तो अविश्वास वास्तव में बढ़ सकता है, कर्मचारियों का आक्रोश गहरा सकता है। इसलिए कार्यान्वयन की विश्वसनीयता सबसे अहम होगी। ये सुधार सरकारी बैंकों को प्रोफेशनल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर यह प्रस्तावित एचआर सुधार भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हो सकते हैं। यदि इसमें पारदर्शिता, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाया गया तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नई दिशा दे सकता है। लेकिन यदि केवल स्वचालन पर अधिक निर्भरता रही तो नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में इस सुधार के अंतिम स्वरूप पर सभी की नजर रहेगी। यह तय करेंगे कि यह पहल एक परिवर्तनकारी सुधार बनती है या केवल एक और प्रशासनिक बदलाव बनकर रह जाती है। यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी तथा स्वतंत्र विश्लेषण पर आधारित है। इसमें चर्चा किए गए एचआर सुधार प्रस्तावित हैं और सरकार द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना, दिशा निर्देश अथवा नीति के अनुसार इनमें परिवर्तन संभव है। इस वीडियो में व्यक्त विचार केवल शैक्षिक, सूचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें किसी बैंक, भारत सरकार, नियामक संस्था, नियोक्ता, कर्मचारी संगठन या किसी अन्य संस्था की आधिकारिक राय या घोषणा न माना जाए। यद्यपि जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है, फिर भी नवीनतम एवं प्रमाणिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी अथवा बैंक के आधिकारिक परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं का संदर्भ अवश्य लें। इस वीडियो के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए क्रिएटर उत्तरदायी नहीं होगा। इस एचआर सुधार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इससे बैंक कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिलेगी? अगर आप इस सुधार का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। खासकर अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में काम करता है। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।